तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस मोटा मोटी जो भी है बेसिकली हम लोग बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना भी 10th 9th लेवल है ना, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बट यहाँ पे जो बोला गया उसके अनुसार हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, जहाँ पे ए और बी और सी जो है यहाँ पे एक अचर राशि होंगे, और ए एक्स स्क्वायर जो है और बी ये एक्स जो है यहाँ पे एक चर है, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम घात जो है जो अधिकतम घात है वो आपको 2 दिख रहा है, एक्स के पावर 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा है, और इसका जो फॉर्म है इस प्रकार से, ठीक है, ए बी सी इस प्रकार से रहता है। ये हमारा एक घात है, उसके बाद घटेगा, फिर यहाँ पे सॉरी 2 घात है, उसके बाद एक घात होगा। तो हमने पहले बहुपद भी देखा, तो ये सब अपने को पता है। ठीक है, और बराबर में 0 है तो ये समीकरण है, वरना फिर इतना बहुपद ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये टोटली 0 हो जाएगा। जब x का जब पावर 2 है वही 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, इतना बचेगा सिर्फ। लेकिन अगर इसके अलावा ये 0 हो, ये 0 हो तो चलेगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा। क्योंकि अगर b 0 होगा तो ये टोटली 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 रहे तो भी यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमारा इसी फॉर्म में है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। उसके बाद नीचे भी है कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए बी एक्स वाला फॉर्म आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बी एक्स वाला फॉर्म अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको मान लेना है कि ये हमारे पास 0 होगा। इसका मतलब बी की जगह पे 0 होगा, तभी तो ये टोटली 0 हो गया। और यहाँ पे 0 का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर 3x स्क्वायर बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, चूंकि इसमें दोनों 0 है। ठीक है, ये वाला बीच वाला पद और सी भी 0 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। लेकिन अगर हम बात करें 5x प्लस 6 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम का 2 है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे ये जो द्विघात सूत्र होते हैं सीधा 4 जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। यही सूत्र होता है हमारा द्विघात समीकरण का। जो मूल निकालना होता है तो हमें इससे के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या 2 और नियम भी है तो उसके थ्रू भी 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है। और इसमें जो हमारा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग डी से सूचित करेंगे, और यहाँ पे रूट है इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका 2 वैल्यू आता है एक्स का। जब भी मूल निकालेंगे, मान निकालेंगे, मूल और जो हल होता है एक ही होता है, तो इसका 2 हल आता है या 2 मूल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूलों का प्रकृति क्या होता है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ऊपर हमने देखा फार्मूला, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में था उसको हम लोग बोलते हैं विवितकर। ठीक है, विवितकर बोलते हैं, और इसको हम लोग डी से सूचित कर दिया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मूल है उसकी प्रकृति क्या होता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर वाला रूट वाला वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है 0 से अगर बड़ा होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलता होगा। अगर 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा तो अंडर में जैसे रूट में कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेशन करने के बाद कुछ भी आ जाए, जैसे 16 आ जाए, यहाँ पे 25 आ जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अंडर वाले जो है 0 आ गया, ये अगर 0 हो जाएगा ना, अंदर वाला ये 0 आ जाएगा, तो इसका जो है सेम मान होगा। 2 यहाँ पे समान वास्तविक मूल इसका होंगे अगर 0 होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 समान वास्तविक मूल होंगे अगर 0 होगा, तो इसको ध्यान में रखना। मेन ये VBI है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इससे टॉपिक से पूछा जाएगा तो। फिर अगला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ये छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा तो माइनस में होता है, -1 -2 -3, और ये अगर माइनस में होगा तो ऊपर में हमने देखा कि यहाँ पे माइनस में जो अगर ये होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू 0 से छोटा -2 अगर ले ले, -3 ले ले, तो ये जो माइनस में अंडर रूट में जो भी -2 -3 है ये एक काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो काल्पनिक संख्या हमको अभी पढ़ना ही नहीं है, वो हमें 11 क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका कोई भी वैल्यू नहीं निकलता है, ये काल्पनिक संख्या, इसलिए इसका कोई भी मूल्य नहीं होगा। इस कंडीशन में अगर ये माइनस में होगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ये आपको 3 ध्यान में रखना है। सिंपल सा यहाँ पे ये काल्पनिक संख्या जो कि 11 में पढ़ना अपने को, और यहाँ पे इसको बोलते हैं विवितर, इसको डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला होता है हमारा ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको हम लोग 0 मान लें तो अंदर में अगर 0 मानेंगे तो देखिए अंडर रूट 0 है और बाकी सब कुछ सेम ही है, बटा में 2 है।
तो इस कंडीशन में क्या है, जीरो का तो जीरो ही रहेगा ना वर्गमूल, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो जीरो अगर माइनस बी में से जोड़े या फिर घटाए वो माइनस बी ही रहेगा, ठीक है। और बटा में 2a रहेगा, तो यहाँ पे माइनस बी प्लस एक बार जीरो लिए और एक बार माइनस जीरो लिए, ठीक है। इधर तो दोनों कंडीशन में माइनस बी ही ऊपर बचेगा, तो माइनस बी बटा 2a और माइनस बी बटा टी ए। यहाँ पे देख रहे हैं 2a, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एक मूल है और ये भी एक मूल है, दोनों में सेम मूल आता है। तो इस कंडीशन में अगर जीरो के बराबर हो ये वाला विविध कर, तो यहाँ पर इसका समान मूल आएगा, हल आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने अभी देखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला में तो क्यूब दिख रहा है तो वो काम खत्म है, ऊपर में आपका अधिकतम का दो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको आपको करके देखना होगा गुना। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर है और इधर 2x प्लस इस प्रकार से है ना, तो इसको करके देखेंगे। जैसे पहले वाला को तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b ऐसा, ठीक है। बराबर में इधर गुना करेंगे इसमें तो 2 गुना x 2x आएगा और माइनस में 2 तिया 6 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का 1 और प्लस में 2x1, ठीक है। बराबर में इधर 2x माइनस 6 है। यहाँ पे देखिए 2x और 1 2x हो गया, 2x से 2x खत्म हो गया इधर, क्योंकि माइनस में आएगा तो घट जाएगा। बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और उधर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी टोटली हो जाएगा प्लस में 7 और उधर बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 द्विघात समीकरण है ना, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही है तो है, ठीक है। बाकी हम लोग देख लेंगे करके, इसी प्रकार से गुना भागा ही करना होता है आपको। यहाँ पे तो देखिए 4 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा ही, तो यहाँ पे कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो नहीं होगा। और इसको करके देख लीजिएगा। वैसे ये ऑप्शन नंबर ए आपका हमने पहले ही करके देख लिया, ऑप्शन में यही है, तो चूंकि एक ही होगा ना तो एक ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 वाला ए वाला। बाकी आपको कैलकुलेशन तो करना आता ही होगा, आप लोग 10th में पढ़ना ही है ये सब सारे चैप्टर जो है ना, ये सारे क्वेश्चन 10th में पढ़ना है ये सब। अब तीसरा में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसमें एक एक्स स्क्वायर आएगा और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी कैलकुलेशन करने पर इसमें एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसमें देखिए गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा और इधर भी गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी दोनों कट जाएंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं शायद। तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा तो बी वाला आपका ऑप्शन होगा। बाकी अगर देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा। इसको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल गुना करना है इससे और इसमें, फिर इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस बी के होल क्यू जो होता है उस पर तोड़ना और कैलकुलेशन करके देख लेना है आपको। जिसमें घात अधिकतम 2 होगा वही होगा अपना द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, बराबर में माइनस 2 इधर 3। देखिए इधर एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा ना, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। बाकी इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर साथ कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसमें भी क्यूब है और इसमें भी क्यूब हो जाएगा, तो काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके देख ले। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये देखने से पता चलता, मतलब चलता है पता, देखने से आपको इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा नंबर है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो अल्फा इंटू बीटा हो, तो अगर इसका मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बी और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने पहले भी देखा था। अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटा ए, ठीक है। इधर हमने कैलकुलेशन के लिए रखा माइनस बी बटा ए होता है, और इंटू बोले तो माइनस सी बटा ए, सिंपल, ठीक है। अब माइनस बी देखिए इसमें बी ये है तो बी ये है, बस माइनस में बी, और ए हमारा ए का ए ही है ना इसमें मान, और सी तो सी ही है और ए तो ए है, मतलब माइनस बी बटा ए और सी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए और सी बटा ए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बस यही आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, हमने बहुपद पढ़ा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको आता था, जो क्वेश्चन आपने बना लिया है देखकर यहाँ पे लगता है कि हाँ ये आता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन आपको आता था, ठीक है। चलिए आप जितना क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले बनाकर भी देखना, आपको यहाँ पे बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है के मूल समान हो, तो देखिए हमने अभी पहले बात किया कि अगर मूल समान है इसका मतलब कि उसका जो अंदर वाला जो है ना माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारा 0 अगर है, तो यहाँ पर इसका मूल समान है, तो वो अगर 0 होगा, ठीक है। वो अगर 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए,
इसका मूल समान है। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला, हमारा जो उसका द्विघात सूत्र था, उसके अनुसार अगर देखें, माइनस बी होता है शुरू में, माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट, जो भी होता है वो हमारा डी जीरो है। तभी यहाँ पे बोल रहा है कि मूल समान हो, अगर ये जीरो होगा तभी मूल समान होगा, ठीक है। और फिर 2a होता है, तो इसका तो वैल्यू नहीं है ना, जीरो का जीरो होगा, और प्लस मिले चाहे माइनस मिले, ये माइनस बी ही रहेगा, और बटा में 2a, ठीक है। तो ये हमारा होगा, वह मूल होगा माइनस बी बटा 2a। तो माइनस बी बटा 2a सी है, और सभी दो मूल आएगा इसका, तो यही आएगा, ठीक है, समान। अभी हमने पीछे भी देखा था माइनस बी बटा 2a, ये सेम क्वेश्चन भी हमने बनाया था पीछे बेसिक में, ठीक है। अब देखिए सातवां द्विघात समीकरण a माइनस बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल a और b है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा था माइनस बी बटा एक गुणांक से संबंध रखता है। अब माइनस बी यहाँ पे कितना है, माइनस बी है ना, तो माइनस बी है, तो माइनस बी यहाँ पे लेंगे, और बटा में a कितना, a का यहाँ पे सॉरी, हाँ माइनस बी तो ठीक है बी है, लेकिन यहाँ पे एक किसके साथ रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ देखिए ए, इसको हम लोग सोझा कर लेंगे ना तो पता चलेगा। इस प्रकार से लिखेंगे सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस में ए बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ए कितना है, सी है ना, तो सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बी बटा सी, तो बी बटा सी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी बटा सी, तो बी बटा सी आपको फर्स्ट में ही दिखता है, ठीक है, बी बटा सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 8वां नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना है तो डी बराबर 0 है, तो मूल ए का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें। यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है, डी 0 है, ठीक है। डी मतलब वही माइनस बी स्क्वायर जो होता था, ठीक है, और माइनस 4ac वो 0 है। तो इसका क्या, एक अल्फा का मान निकालना, मतलब शून्य क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा फार्मूला था माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट जो था उस, वो तो 0 है, यहाँ पे बोल रहा है डी 0 है। उसके बाद 2a तो माइनस बी, देखिए माइनस बी कितना अपना p है माइनस में, तो ये माइनस में पहले से, और माइनस में p यहाँ पे लिखेंगे b की जगह पे, और बटा में 2 और a की जगह पे कितना, यहाँ पे देखिए x के साथ में r है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस p और बटा में 2r आएगा, तो इसका हो जाएगा p बटा 2r, ऑप्शन नंबर यहाँ पे c दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, ये तो हमने पहले बताया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं तब होता है जब d जो है 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए d जो है ना, डी, ये डी हमारा 0 से छोटा है, ये सिंबल देख रहा है, छोटा इधर होता है, तो ये डी हमारा इधर है, और 0 इधर है, तो ये छोटा है इधर, ठीक है। डी 0 से, तो 0 से छोटा, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। बराबर 0 है, इसका मतलब इसका दो समान मूल होगा। 10वां, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्त कर का विवेचक है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब विवेचक का मतलब हमने अभी बताया था ना, डी मतलब कि क्या, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी स्क्वायर बोले तो क्या, 4 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, यहाँ पे देख लीजिए मान सभी का, यहाँ पे a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो a कितना है 4 ही है, तो इंटू में 4, और c कितना है, c तो सिंपल c यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक ही है, चलिए एक है, तो ये 4 चौ 16 गुना 1, 16 इधर माइनस में आएगा, और ये 4 को 2 बार गुना करेंगे, चूंकि माइनस 4 2 बार गुना होगा, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, 4 चौ 16, तो ये 16 में से 16 गया, कितना बचा, 0 बचा, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके का आंसर में हमेशा 0 शायद आता ही है, ठीक है, तो 0 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर के मूल हो, तो एक्स बटा, मतलब इस टाइप से हमने बहुपद में क्वेश्चन बनाया था। सिंपल से यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा ये है, ठीक है। अब इसी को अपने को सोल्व करना है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे सिंपल सा, और अल्फा बीटा का अपने को गुणांक के साथ जो संबंध पता ही है, तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर में क्या बचेगा, अल्फा से अल्फा खत्म, यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर में बचेगा, क्योंकि नीचे तो दोनों एक ही है ना, गुणांक मतलब कट के उतना ही आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसका संबंध होता है, माइनस बी बटा ए का, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए का। अब ए से ए तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये भागा में टोटली है, गुना में जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, तो ऊपर से नीचे खत्म, बचा क्या माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी बटा सी बोले तो माइनस बी कितना है इसमें देखिए माइनस बी कुछ नहीं तो एक है एक्स के साथ में, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, और बट्टा में सी कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो सी कितना है -2 है, ठीक है, तो -2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कट जाएगा माइनस से माइनस, तो बचेगा 1/2, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2, ये ऑप्शन नंबर सी।
12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर में भी बोल रहा है क्या कि एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो है। क्योंकि यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण रहने के लिए आपका ये जो पावर है ना x के पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x के पावर 2 तो है, ये इससे मतलब नहीं है, गुणांक कुछ भी हो, अंडर रूट में हो या फिर बटा में हो या कुछ में हो, ठीक है, लेकिन इसका घात जो है x के पावर 2 होना चाहिए। तो ये एक द्विघात समीकरण होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में 12 तक क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन को, अभी और भी क्वेश्चन है तो बाकी हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। बस वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर से करके बता दीजिएगा। चैनल में सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।